उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में निवास करने वाले संदेश भावसार अपने निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर व्यापार व्यवसाय कर रहे थे और अपने निजी प्रतिष्ठान पर दैनिक कार्य कर रहे थे और इस दौरान इंगोरिया थाना क्षेत्र में ही निवास करने वाला एक युवक आया, हाथ में फावड़ा लेकर और संदेश भावसार पर हमला बोल दिया। मारपीट कर रक्त रंजित लहूलुहान व्यापारी संदेश भावसार को उनके परिजन इंगोरिया पुलिस थाने पर लेकर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को घटनाक्रम से अवगत करवाया और जिस युवक ने फावड़े से मारपीट की थी, उक्त युवक का सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड हो गया। वीडियो पुलिसकर्मियों को बताया गया और उक्त युवक पर कार्रवाई करने की मांग इंगोरिया पुलिस थाने पर संदेश भावसार ने की और उनके परिजनों ने इस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को परिवार घटनाक्रम झगड़ा विवाद बता रहा था। इस दौरान उक्त युवक इंगोरिया थाने पर उपस्थित था और युवक के शरीर पर कहीं पर चोट के मारपीट के निशान नहीं थे। संदेश भावसार को अस्पताल भेजा गया। इंगोरिया और उज्जैन यहाँ उपचार शुरू हुआ और कुछ देर बाद ही मारपीट करने वाला युवक भी अस्पताल पहुंचा उपचार करवाने। इंगोरिया पुलिस ने क्रॉस केस प्रकरण दर्ज किया। संदेश भावसार के परिजनों का कहना है कि हमारे पारिवारिक सदस्य संदेश भावसार के साथ मारपीट की उक्त युवक ने और जिस समय हम थाने पर पुलिस को अवगत करवा रहे थे उस समय उक्त युवक पुलिस थाने पर था, कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। फिर युवक के साथ कैसे मारपीट हुई या इंगोरिया पुलिस जांच कर रही है। मैं इंगोरिया चौपाटी में रहता हूँ। नाम है मेरा। पिता संजय भावसार के दुकान पर बैठे थे, तो दुकान पर गाँव मोटा शर्मा का लड़का आया और मेरे पापा को घेरे में से मारने लगा और उनने जान से मारने की भी धमकी दी। मैं क्या है कि ये वारदात होने के जस्ट 10 मिनट पहले मैं मेरे घर गया था नहाने के लिए और मैं नहा के दुकान पे आता हूँ। इसके पहले मेरे एक दोस्त है, उसने फ़ोन करा मेरे को फ़ोन करके बोला कि तेरे पापा की लड़ाई हो गई दुकान पे। तो मैं दुकान पे आने के लिए निकला। जब पापा इंगोरिया चौपाटी पे पैदल आ रहे थे, उनके हाथ से बहुत खून बह रहा था और कई जगह उनको 2-3 जगह चोट भी लगी थी। हाथ में गहरी चोट थी उनके और भयंकर खून बह रहा था। वो इंगोरिया थाने में जा रहे थे। इंगोरिया थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और फिर उन्होंने इंगोरिया थाने के DI साहब को बोला कि इनको आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ से रिपोर्ट लिखाने के बाद हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि आप उज्जैन रेफर करो। तो उज्जैन और चरक भवन में आए। चरक भवन में ट्रीटमेंट होने के बाद उनको 10 से 11 टाँके आए हैं। वहाँ पर परिवार का सदस्य है, वो लड़का है जो शर्मा लड़के, उसने दुकान पे आया और उसने मारपीट करी। और जब हमने थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो हमारे अगेंस्ट क्रॉस रिपोर्ट लिखाने गया था। पर जिस वक्त हम थाने में गए थे, पापा के हाथ में भयंकर चोट थी, ब्लीडिंग वगैरह निकल रही थी, उनको भयंकर चोट थी। और उसी समय क्रॉस रिपोर्ट लिखाने के लिए अजय समय वहाँ पर पहुँचा, परंतु वो व्यवस्थित था, ना उसको सर पे चोट थी ना हाथ पे चोट थी। हमें जब कहा गया DI साहब ने कि आप चाहिए मेडिकल करा के आइए, उस दौरान हम मेडिकल कराने गए। उसके पश्चात उसके 5 मिनट बाद ही अजय शर्मा भी वहाँ पहुँचा मेडिकल कराने के लिए। परंतु जिस वक्त वो थाने में गया था, ना उसके हाथ पे चोट थी ना सर पे चोट थी। व्यवस्थित तरीके से गया था। तो वो मेडिकल कराने गया, वहाँ पर उसने सर पर पट्टी बांधी, हाथ की पट्टी बांधी और वो डायरेक्ट वहाँ पर वापस DI पुलिस थाने में पहुँच गया। तो पता लगा कि हमें भी यहाँ पे इस तरह से चोट लगी है। आप चाहे तो वहाँ के पुलिस थाने के CCTV कैमरे में चेक कर सकते हैं। जब वो आया था, जिस वक्त मेरे पापा के हाथों से खून बह रहा था, वो व्यवस्थित और सही तरीके से था।